हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे से होंगे। आज मैंने प्रीवियस विजन चैप्टर में डायरेक्टिंग स्टार्ट किया था। उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मैंने प्रीवियस वे में आपको हेडिंग कर दिया था। तो डायरेक्टिंग इजकल टू सुपरविजन, मोटिवेशंस, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस। जब ये चार एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो पार्ट किसके होते हैं? चार एलिमेंट्स होकर होते हैं डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। डायरेक्टिंग is a routine work and it is always monitoring. What is the monitoring? Progress. How can we progress in our activities? And जब इस डायरेक्टिंग में हम इंक्लूड करते हैं, पहला एक्टिविटीज मैंने वर्ड यूज किया, लुकिंग इनटू द वर्क बाय द सबऑर्डिनेट्स, एंड दूसरा जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है वो गाइडिंग देम properly. Guiding is the most important activity to be done in the function of management under direction, under directive. Then अगर हम डायरेक्टिंग की हम इसके फंक्शन की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, ये कैसे सबको एक साथ एक वे में सभी को इंक्लूड करके रखता है। It is the bridge in between management and subordinate. सबऑर्डिनेट और मैनेजमेंट के बीच की एक कड़ी है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटीज है जो ईच एंड एवरी लेवल्स के मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट होता है। हर लेवल का मैनेजमेंट इस वर्क को करता ही करता है, क्योंकि वो डायरेक्शन देता है, पॉलिसीज और प्लानिंग को अपने सब ऑर्डिनेट को फॉलो अप करने के लिए मोटिवेट करता है और उसको गाइड करता है। दूसरा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of the directing function of management. Supervision is a very important part in the directing function of management because he is the guider. ये आपको गाइड करता है, आपको कैसे वर्क करना है, कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ ये करता है और मेंटेनिंग बेस्ट पॉसिबल ऑफ द वर्क बाय द सबऑर्डिनेट। अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बेस्ट वर्क लिया जाए, इस रोल को ये प्ले करता है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी,
supervision is required for all times in each and every place and each and every activities. Due to this, I say the supervision is a continuous process. It is very necessary to have face to face contact between the supervisor and his subordinates. In other words, supervision cannot take place in abstract form. ये हर एक को फेस टू फेस सुपरवाइज करता है, गाइड करता है और इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है. इट इंश्योर्स दैट work is proceeding as per the required level of performance. ये इस बात का इंश्योर करता है कि जिस लेवल्स की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, जिस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट है, वह प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे ये इंश्योर करता है. And it aims at ensuring optimum utilization of human and other resources. कैसे हम बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज करेंगे, क्योंकि सुपरविजन वो ह्यूमंस का करता है, उसके सबऑर्डिनेट ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन से ही वो सारे वर्क के परफॉर्मेंस को कंप्लीट करता है. तो ह्यूमन के साथ उस ह्यूमन जो वर्क करता है उसके साथ अदर रिसोर्सेज भी हैं, तो वो कहीं वेस्टेज ना हो, उसका कैसे वो बेस्ट यूटिलाइज करे, ये वर्क है, ये रोल है, ये फीचर्स है आपकी सुपरविजन्स का. एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए जो लगभग वो सुपरवाइजर के रोल में ही प्ले करता है, ये लास्ट मैनेजरियल रोल है सुपरविजन का. सुपरविजन इज लास्ट मैनेजमेंटियल. तो ये हर एक सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है और अपनी जो उसकी लाइनिंग है मैनेजमेंट की, उसको ये फुलफिल करता है. लोअर लेवल में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रोल क्या है? रोल क्या है एक सुपरवाइजर्स का? सुपरवाइजर्स जो है एक की मैन है. सुपरवाइजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस लेवल पे? सुपरवाइजर्स को मैंने बोला सुपरविजन हैज ए स्पेशल इंपॉर्टेंस ओनली एट द लोअर मैनेजरियल लेवल. Thus, the question which now required to be answered, to what role does the person working at the lower management level, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट लेवल पर यही सारी एक्टिविटीज़ करता है, ऑब्जेक्ट को यही एक्टिवेट करके फुलफिल किया जाता है, उसी स्टैंडर्ड से फुलफिल किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन में ये की मैन का रोल प्ले करता है. Act as a key man. In every organization, the work is putting the plans into action as done. सारे प्लान जो प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग से लेके स्टडी सब चल रहा है, वो सब यहीं पर डन होता है, एक्शन में आता है. नॉन मैनेजरियल मेंबर्स who work under the guidance of the supervisors, however, at this level, even a little careless may ultimately become the causes of the closure of the organizations. Then
The lower level of management as a role play under the key man as a supervisor. He is the guidance provided to our subordinates. How can be activities or action to be done for complete our work into the standard quality or standard time, and its role to be played in the organization by the lower level of management and last managerial level of supervisors and supervisors. And very important role, because all function activities, all planning, all action to be activated under the supervisor, then I can say as a key man. अगर कभी सबऑर्डिनेट्स को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई शंका होती है या तथा उसे किसी हेल्प की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर उसे हेल्प प्रोवाइड करने वाला, उसके डाउट को क्लियर करने वाला अगर कोई पर्सन होता है तो वो होता है सुपरवाइजर. इट इज़ द मीडिएटर. मैंने कहा किया बीच की कड़ी है. सुपरवाइजर इज द मीडिएटर. ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है. भाई, क्योंकि ये अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, जो पॉलिसी है, जो डिसीजंस है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको उनको कम्युनिकेट करता है और उनसे वर्क को उस मैनेजमेंट के पॉलिसीज, प्लानिंग, डिसीजन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराता है. एंड जो भी सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम है, जो वो सुझाव देते हैं, शिकायत करते हैं या जो भी करते हैं, उनसे लेकर वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है. तो ये दोनों की बीच की कड़ी भी है. अगर हम सुपरवाइजर्स ऑलवेज एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, सुपरवाइजर्स जो है एक ह्यूमन रिलेशन का या ह्यूमन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए HRM में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी चलता है, इसी का पार्ट है. तो ह्यूमन बिहेवियर को ये जो है कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ को ये बखूबी प्ले करता है, क्योंकि इसकी स्टडी भी उस चीज़ को कंप्लीट करने की, उसी तरह से एडवाइस करने की होती है. तो हम कह सकते हैं आई कैन डू सी, हम इन तीनों को कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस का जो एज ए सुपरवाइजर वो 3 डिफरेंट रोल प्ले करता है, एज ए की मैन, एज ए मीडिएटर एंड ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट. क्लियर जी? अब आइए इसका इंपॉर्टेंस क्या है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि ये सारे चीज़ों का प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होते हैं उसे कंट्रोल करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब तालमेल करता है, ताकि जो भी सबऑर्डिनेट उसके अंतर्गत आते हैं वो स्टेप वाइज स्टेप उनसे वो वर्क कंप्लीट कराता है, उनको डायरेक्शन देता है और कॉन्टिन्यूअस उस वर्क को कंप्लीट कराने की कोशिश करता है. इसके लिए
स्टेप टू स्टेप वो चलता है। अगर कोई सबऑर्डिनेट्स किसी भी कारणवश वहाँ से हटता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डायरेक्शंस इशू करता है और कॉन्टिन्यूअस उनकी एक्टिविटीज़ पर वो हार्ड कंट्रोल करता है, फिक्स करता है, ताकि उसके आउटपुट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो, टाइमली वो वर्क कंप्लीट हो जाए। दूसरा जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब सबऑर्डिनेट को कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन दिया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तब इससे हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे जैसे वर्क होता है तैसे वैसे वैसे अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाए ताकि वो बेस्ट आउटपुट में कन्वर्ट हो सके, बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन हो सके। ये अंडर द सुपरविजन होता है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज का वह आपस में कोऑर्डिनेट करके बेस्ट आउटपुट ले सके। इससे मिनिमम जो है वह टाइम लेता है, मिनिमम क्वांटिटी में होता है और कोई चीज़ लॉस नहीं होती। मेंटेन डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन्स एक ऐसा वर्क है जो सबऑर्डिनेट को केवल सुपरवाइजर और जो डायरेक्टिंग करता है वही कंट्रोल कर सकता है और बहुत सख्ती से लागू कर सकता है। अधिक डिसिप्लिन के लिए उन्हें मोटिवेट करता है और एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के अंतर्गत उस प्लानिंग को, उस डायरेक्शन को, उस चीज़ को कंप्लीट करता है। यानी इसको अगर हम कह सकते हैं कि सुपरवाइजर इज ए डिसिप्लिन इन चार्ज फॉर आवर आर अंडर आवर सबऑर्डिनेट। फीडबैक, देखिए वह मैनेजमेंट को अपने सबऑर्डिनेट के जिस सबऑर्डिनेशन उसके अंदर में जितने मेंबर होते हैं उनकी बिहेव के बारे में उनको ऑलवेज फीडबैक देता रहता है और कौन सबऑर्डिनेट कैसा वर्क कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका बिहेव क्या है, ये सब रिपोर्टिंग वो देता जाता है। आप लोग देखते हैं ना, हम लोग क्लास टीचर हैं, फिर कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग सारा रिपोर्ट देते हैं कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट तक को देता है और फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। और ये दोनों के बीच की एक कड़ी है जो उसकी प्रॉब्लम को इनको और इनकी प्रॉब्लम को उसको क्लियर करता जाता है। फिर है इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। सुपरवाइजर सभी अधीनस्थ को डायरेक्शन और ऑर्डर जारी करते हैं, इशू करते हैं और ये फिक्स करते हैं कि सारे मेंबर्स उस ऑर्डर को, उस पॉलिसीज को उसी के अकॉर्डिंग जैसा वो समझा रहा है, जिस वर्ड में जिस तरह से वो करना चाह रहा है, वो सभी लोग उससे अंडरस्टूड हो गए हैं कि नहीं हो गए। और अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स में जो कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंस अगर होता है तो उसे वो हटाने का प्रयास करता है ताकि वो उसको क्लियर कर सके और सारे प्रॉब्लम्स को वो मैनेजमेंट के सामने रखता है और उनसे दूर भी वही सॉल्व कराता है आपकी प्रॉब्लम्स को, सबऑर्डिनेट्स को। फिर है इम्प्रूव मोटिवेशंस। हाँ जी,
हर सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रखेगा तो उसे मोटिवेट नहीं कर सकता है। और जब तक वो मोटिवेशन नहीं होगा, उसकी सारी प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, करेगा नहीं, और वो उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बेस्ट आउटपुट, बेस्ट परफॉर्मेंस उस ह्यूमन से एक्टिविटीज़ के रूप में करा देना पॉसिबल नहीं है। तो मोटिवेशन ऑलवेज चलता रहता है। ये मोटिवेशन आगे एक चैप्टर भी इसी में टॉपिक है, उसमें आएगा, क्लियर करेंगे। और एक दो पॉइंट इसमें हो सकते हैं। मेंटेन ग्रुप यूनिटी, अपने अंडर जो काम करते हैं उसमें यूनिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि उनके जो आपस में कभी कोई डिफ़िकल्टी, एक सबऑर्डिनेट से दूसरे में होते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे तुरंत उनके बीच में सामंजस्य कोऑर्डिनेट बनाकर उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ठीक है। अब डायरेक्शन और सुपरविजन में अंतर क्या है? मीनिंग और स्कोप में इट स्कोप वाइडर, डायरेक्शन का स्कोप वाइडर है, जबकि सुपरविजन का नैरो है। ये केवल अपने लिए होता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो ये आप इस चीज़ को कंप्लीट देख लेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे। ओके, थैंक यू।